गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 63 जो कि आपकी डेट 4 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में अभी हम मीन निकालना सीखेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने मीन निकालना सीखा था डायरेक्ट मेथड से। आज हम करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मतलब हम कोई नंबर है जिसको हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से पढ़ लेते हैं। The assumed mean method is used for calculating mean or arithmetic mean of a group data. If the given data is large, अगर डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है तो मोस्टली हम क्या assumed mean method यूज़ करते हैं। इसमें देखिए फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए, जिसमें ए हमारा assumed mean है जो हम खुद से मानते हैं, fi फ्रिक्वेंसी है, di जो है वो xi माइनस ए करके निकलता है, और सिग्मा एफ आई आपको पता है कि एफ आई का जो भी सम्बेशन होता है यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक्स आई जो है क्लास मार्क है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। एक्स आई निकालना तो मैंने लास्ट वर्कशीट में भी सिखाया था। ये आपके स्टेप लिखे हुए हैं कि आपको 5 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल, सेकंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी एफ आई लिखेंगे, थर्ड कॉलम में आपको क्लास मार्क बनाना है, फोर्थ कॉलम में आपको ए और फिफ्थ कॉलम में आपका डी आई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, ये बहुत ईजी है। चलिए हम फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। बेटा क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ये तो आपकी एफ आई हो गई। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं, 2 + 8 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 14 + 8 22, 22 को 2 से डिवाइड किया 11। ठीक है, ये हम ऐसे करके निकाल लेंगे। एक्स आई निकालना मैंने बताया था। अब है डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। अब ए जो है, ए आप क्या करेंगे, जो एक्स आई वाली कॉलम है उस वाले कॉलम में जो मिडल वैल्यू है, यानी कि 2 हमने ऊपर छोड़ दिए, 2 नीचे छोड़ दिए, ये 17 को हमने ए एज्यूम्ड किया है, ए माना है इसको। अब हम क्या करेंगे, डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई क्या है 5, 5 माइनस ए कितना है 17, तो 5 माइनस 17 करेंगे तो -12 आएगा। फिर है हमारा 11 माइनस 17 करेंगे तो आपका कितना आएगा -6। ठीक है, और एफ सॉरी ठीक है -6। इसके बाद फिर क्या है आपका ए 17 माइनस 17, ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये वाली जो मैं वैल्यू बता रही हूँ आपको डी आई की बता रही हूँ, ये निकाल लेंगे आप। 23 माइनस 18 6, 29 माइनस 17 आपका 12, ये डी आई निकल जाएगा। डी आई बहुत ईजी है। अब है आपका डी आई इंटू एफ आई, यानी कि ये वाली जो वैल्यू निकली है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है एफ आई वाले कॉलम से। 12 को 6 से करेंगे -72, -6 को एफ से करेंगे -6 इंटू एफ कितना आ जाएगा -6 एफ। ठीक है, आपको माइनस के साइन का थोड़ा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। लास्ट में आपको क्या करना है, सिग्मा एफ आई, इसको जोड़ेंगे। नंबर मैंने बताया था पहले, नंबर को जोड़ते हैं, 6 12 11 8, इन सबको ऐड करेंगे 37 आएगा, एफ बचेगा प्लस एफ। सेम ऐसे ही 70। अब इसमें थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाले कॉलम में बेटा पहले आपको माइनस वाले नंबर को ऐड करना है और आप फिर एक बार आपको प्लस वाले नंबर को ऐड करना है। फिर जो आपके प्लस वाले नंबर होंगे ना उसमें से आप माइनस वाले नंबर को माइनस कर देंगे। ठीक है, जो अगर जिसके साथ एफ लगा हुआ है उस नंबर को पहले आप अलग छोड़ दो, उससे कुछ नहीं करना, -6 एफ को हमें कुछ नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, 66, ये 66 और 96 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होगा, 12 1 कैरी तो 10 16 162 हुआ। 162 में से आप कितना करेंगे, -72 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा आपका 90 प्लस, क्योंकि प्लस ही तो करेंगे, -6 एफ, तो -6 एफ हो जाएगा। इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पहले माइनस वाले नंबर्स को ऐड करेंगे और एक बार प्लस वाले नंबर को ऐड करेंगे, फिर प्लस वाले नंबर में से माइनस वाले नंबर को माइनस करके जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए हमारा ए हमारा 17 है। आप मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए मीन। ठीक है, यहाँ से हमें एफ़ की वैल्यू निकाली थी, मीन हमें दिया हुआ था 18.8, तो हमने 18.8 रख दिया। 17 एफ़ की जगह एफ़, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एफ़ की वैल्यू 3 आएगी। यहाँ से देखिए एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय है और नंबर ऑफ डिपार्टमेंट एफ आई हो गया, क्लास मार्क, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और 15 कितना होगा 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, 15 + 20 5 कितना होगा 40, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20, तो ये तो आप निकाल लेंगे। अब एज्यूम मीन में एक सेकेंड, एज्यूम मीन का क्या था आपको कि एज्यूम मीन जो है आपको एक्स आई वाली कॉलम में से लेना है, यानी कि बीच वाली वैल्यू लेनी है। तो 3 नंबर ऊपर छोड़ दिए, 3 नंबर नीचे, तो ए आपका क्या हो जाएगा 40। अब यहाँ पे डी आई की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई माइनस ए, यानी कि 10 में से 40 को माइनस करोगे, सॉरी हाँ 10 में से 40 को माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा -30। 10 में से 20 को माइनस करोगे -20, सॉरी 10 में से 40 को माइनस करोगे -20, एक्स आई यानी कि 30 में से -40 करोगे 10, देखिए 30 - 40 क्या आएगा -10।
जहाँ पे ए लोगे उसके आगे हमेशा 0 आएगा। 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, 50 माइनस 60 माइनस 40 20। अब आपको मल्टीप्लाई करना है FI/DI, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के साइन का थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब हम माइनस माइनस वाले नंबर को पहले जोड़ेंगे और प्लस प्लस वाले नंबर को एक साथ जोड़ेंगे। फिर जो प्लस वाला नंबर है, मान लीजिए 100 आया और माइनस वाला नंबर ऐड करके 50 आया, तो आप 100 में से 50 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका FI/DI आ गया। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में पुट करिए कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह है। इसमें आपको f की वैल्यू निकालनी है, ये 1 की तरह है। चलिए करते हैं इसको भी हम, इसका सोल्यूशन। डेली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और नंबर ऑफ हाउस होल्ड घरों की संख्या दी हुई है। ठीक है, तो ये मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी लिखा है। दैनिक खर्च और घरों की संख्या, ये कॉलम आप बनाएंगे XI/DI और FI/DI। 100 और 150 को जब आप ऐड करेंगे तो 350 आएगा। 350 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा। ये इसको हम FI ले लेंगे, XI आप निकाल लेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, XI निकल जाएगा। अब हम निकालेंगे DI। अब हम एज्यूम मीन क्या लेंगे? एज्यूम मीन मैंने आपको बताया था जो XI होता है उस कॉलम में से लेते हैं। तो मैं बीच वाला नंबर मैंने लिया 225, एज्यूम मीन लिया। ऊपर के 2 नंबर छोड़ दिए, नीचे के 2 नंबर छोड़ दिए। अब DI क्या होता है? XI माइनस A, यानी कि 125 में से हम कितना माइनस करेंगे? 225। तो मेरा आंसर आएगा -100। मैंने ये माइनस करके दिखाया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद FI/DI, जब आप FI/DI यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -400 आएगा। 5 को -50 को करेंगे -250 आएगा। अब देखिए इन दोनों को जब मैं ऐड करती हूँ, माइनस वालों को हम पहले ऐड कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारा -650 और ये जो है प्लस वाले हैं ये हैं हमारे 300। ठीक है, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 350। इतना तो आप कर ही लेंगे ना। चलिए FI/DI जो आपकी वैल्यू निकल आई है -350 आएगी, क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। बस अब आप यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दीजिए A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन में सिग्मा FI। FI/DI आपने कर लिया -350 और ये आपका है 25। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 है, ये बेटा माइनस का साइन है। ठीक है, तो 225 माइनस 14 इज इक्वल टू 211। तो आपका x बार यानी कि माध्य जो मीन जो आपका है वो 211 आया है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अलाउंस दिया हुआ है कि भाई डेली कितना पॉकेट मनी मिलता है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन की कितने बच्चों को मिलता है। अब हमने वही कॉलम बनाया इसका। तो सबसे पहला कॉलम हो गया, सेकंड FI होता है, थर्ड XI, फोर्थ DI और फिफ्थ FI/DI। 5 कॉलम हमने बना लिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले XI निकालना है। XI कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, XI निकल जाएगा। अब हम निकालेंगे DI। DI कैसे निकलता है? XI माइनस A। अब एक जो होता है एज्यूम मीन होता है। एज्यूम मीन XI वाले कॉलम में से लेते हैं, बीच वाला नंबर 18 मैंने ले लिया। ठीक है, तो 12 माइनस 18 माइनस 6, 12 माइनस 14 माइनस 14 माइनस 18 माइनस 4, 16 माइनस 18 माइनस 2, ये आप कर लेंगे। इसका तो FI/DI यानी कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर मल्टीप्लाई करना है। अब लास्ट में आप क्या करेंगे? पहले माइनस माइनस वाले नंबर को हम जोड़ लेंगे और इधर प्लस प्लस वाले नंबर को जोड़ लेंगे। 2F है, F जो होता है उसको तो अलग ही रख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 44 नीचे, और ये इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 और 2 6 और 8 14, 1 कैरी 1 और 5 5 6 7 8 84। अब ये है माइनस का 84 और ये है आपका 44, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 40। ये देखिए माइनस का 40 प्लस 2F आया हुआ है। बस आपको मीन की वैल्यू दे रखी है, आपकी मीन की वैल्यू 18 दे रखी है इन्होंने। ठीक है, तो हम x बार की जगह क्या रखेंगे? 18 इज इक्वल टू 18 प्लस A हमारा 18 है, FI/DI अपॉन में सिग्मा ऑफ FI, इनको प्लस करेंगे। 18 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये तो 0 रह जाएगा। ये देखिए 0 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा? ये वाली नंबर नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो -40 प्लस 2F इज इक्वल टू 0 हो गया। और इसको इधर लेके जाएंगे, 40 हो गया, 2F इज इक्वल टू 40। F की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 20, तो आपकी F की वैल्यू क्या आएगी? 20। तो यहाँ आपकी वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर